बीमारी के उपचार के लिए माँ के द्वारा ली जाने वाली जो दवाएं होती है उनमें से कुछ दवाएं ऐसी होती है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जा सकती है और ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे के अंदर जाती है और बच्चे में जाके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी भी होती है जो ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका निर्माण को कम कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्तनपान के दौरान किन किन दवाओं के सेवन से बचना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी जो है आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्तनपान के दौरान किन दवाओं का सेवन नहीं करना है। तो इसमें एक तो एस्पिरिन होती है। एस्पिरिन जो होता है वो बुखार और दर्द को कम करने वाली दवाई होती है। ये दवा माँ के दूध में जा सकती है और दूध के साथ बच्चे के अंदर जा सकती है। उसके कारण से बच्चों में एक बीमारी रेन सिंड्रोम हो जाती है। ये रेन सिंड्रोम जो होता है वो गंभीर बीमारी होती है जो कि बच्चे के मस्तिष्क और लीवर जो है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीमारी के कारण से बच्चों में ऊनिंदापन, चिड़चिड़ापन, उल्टी, दौरों की समस्या हो सकती है। अतः एस्पिरिन जो है उसका सेवन करने से भी बचना चाहिए। दूसरी होती है ओपियोइड दर्द निवारक होती है। ये ओपियोइड दर्द निवारक दवाइयाँ जो होती है वो दर्द जो है उसको कम करने के लिए काम में ली जाती है। इसमें जैसे मॉर्फिन है, ऑक्सीकोडिन है, ट्रेमाडोल है इत्यादि आती है। ये दवाइयाँ भी शिशु जो है उसके अंदर गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। इसके कारण से शिशु में बेहोशी, अत्यधिक नींद का आना, सांस लेने में कठिनाई, यहाँ तक कि शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक वैसी खांसी के लिए एक दवाई काम में ली जाती है कोडिन। कोडिन जो है वो भी ओपिएट दवाई होती है। ये भी बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसका भी स्तनपान के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है। स्तनपान भी एक तरह से गर्भ निरोधक का काम करता है, फिर भी स्तनपान के दौरान गर्भ निरोधक गोलियां जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर एस्ट्रोजन होता है और ये एस्ट्रोजन जो होता है वो शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन जो होता है वो दूध के निर्माण को भी कम कर सकता है। इसलिए एस्ट्रोजन युक्त गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर दूसरे गर्भ निरोधक साधन जो होते हैं, केवल प्रोजेस्टेरोन वाली गर्भ निरोधक गोली है या दूसरा कोई साधन जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा बीटा ब्लॉकर या एंटी एरिथमेटिक ड्रग होती है। बीटा ब्लॉकर ड्रग जैसे कि एटिनोनोल है, नाडोलोल होती है। ये ड्रग जो होती है वो शिशु के हृदय दर्द जो है उसको कम कर सकती है। एमियोडायरोन करके जो होती है, जो कि एंटी एरिथमेटिक ड्रग होती है और इसके कारण से शिशु के अंदर थायराइड की समस्या हो सकती है, तो ये ड्रग जो है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा अवसाद रोधी या चिंता निवारक दवाएं होती है। अवसाद रोधी या एंटी डिप्रेशन ड्रग के अंदर जैसे फ्लूजेंटाइन है, सिटालोप्राम है, एल्प्राजोलाम है, डाइजीपाम है, मिडाजोलाम है इत्यादि। ये ड्रग भी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्तनपान के दौरान इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये ड्रग भी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके कारण से बच्चे में सुस्ती, वजन का न बढ़ना, स्तनपान नहीं करना इत्यादि समस्याएं हो सकती है। अतः इन दवाओं के सेवन से भी बचना चाहिए। छठा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। ये दवाएं मेनली मिर्गी के जो दोहरे पड़ते हैं उसके उपचार में काम में ली जाती है। इन दवाओं में एक तो फिनोबार्बिटोल जो होता है या लेमोट्राइगिन करके ड्रग होती है, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्तनपान के दौरान इन दवाओं का सेवन करने के कारण से शिशु में ऊनिदापन आ सकता है। इसके अलावा एक सोडियम वाल्पोरेट होता है। सोडियम वाल्पोरेट जो है उसका भी ज़्यादा सेवन करने के कारण से बच्चों में हेपेटाइटिस हो सकता है, तो इन दवाओं का इस्तेमाल जो है वो भी स्तनपान के दौरान नहीं करना चाहिए। सातवां एंटीबायोटिक होती है। ये एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में लेते हैं। अधिकतर एंटीबायोटिक जो होती है वो स्तनपान के दौरान सुरक्षित होती है, लेकिन फिर भी कुछ एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन जो है उसके कारण से शिशु जो है उसके दांत या हड्डियों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा फ्लुकोनाजोल है, फ्लोरोक्विनोलोल करके होती है, ये भी शिशु के लिए सुरक्षित नहीं होती है, अतः इनका भी सेवन करने से बचना चाहिए। अगला आठवां अर्गोट्स होती है। अर्गोट जैसा कि कैफरगोट करके ड्रग होती है, उसके अंदर अर्गोटामाइन और कैफीन का कॉम्बिनेशन होता है। ये ड्रग जो है वो माइग्रेन जो है उसके उपचार में काम में ली जाती है। ये भी ड्रग माँ के दूध के साथ जा शिशु में जा सकती है और शिशु के अंदर उल्टी, दस्त, हृदय दर का कम होना या ब्लड प्रेशर जो उसका अस्थिर होना आदि समस्या उत्पन्न कर सकता है। अतः इन दवाओं का सेवन जो है वो भी स्तनपान के दौरान नहीं करना चाहिए। कीमोथेरेपी जो होता है, तो कीमोथेरेपी जो है इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन है, डोक्सोरुबिसिन है इत्यादि ड्रग आती है। तो इनका इस्तेमाल जो है वो बच्चे के अंदर सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो स्तनपान के दौरान इसका भी सेवन नहीं करना है। एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है जो कि मनोविकार की दवाइयाँ होती है, मानसिक रोग कोई हो उसके उपचार में काम में ली जाती है, जैसे क्लोरप्रोमाजाइन करके होता है, फ्लूफेंटिजोल है, हेलोप्रेडियोल है इत्यादि। ये भी असुरक्षित होती है, इसके कारण से शिशु के अंदर चिड़चिड़ापन, बेहोशी इत्यादि आ सकते हैं।
अतः इन दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए। एक रेनिटिडिन जो है वो भी दूध के अंदर जमा हो सकती है। एक नशीले पदार्थ जो है जैसे कि शराब जो है वो, तो शराब का ज़्यादा सेवन करने के कारण से बच्चों का मानसिक विकास जो है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः शराब का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। यदि शराब का सेवन किया है तो लगभग 2 घंटे तक स्तनपान नहीं कराना है, 2 घंटे बाद स्तनपान कराना चाहिए। एक कैफीन युक्त पदार्थ जो होते हैं उसके कारण से बच्चों में बेचैनी, चिड़चिड़ापन आ सकता है। अतः कैफीन युक्त पदार्थ जो होते हैं जैसे कि सोडा जो होता है या कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उसका भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही तंबाकू और धूम्रपान जो है वो भी शिशु के लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। अतः स्तनपान के दौरान किसी प्रकार का धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भांग जो है, गांजा जो है, हीरोइन जो है, तो ये पदार्थ जो है वो भी शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। तो स्तनपान के दौरान इनका भी सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जो है वो दूध का उत्पादन को कम कर सकती है, जैसे कि एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ होती है, जैसे कि बेनाड्रिल जो कि खांसी जो है उसके लिए काम में ली जाती है। सिट्रीजिन जो होती है जो कि एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जी के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा सर्दी को कम करने के सुडोएफेड्रिन करके ड्रग होती है, एक डीकंजेस्टेंट होते हैं। इसके अलावा नेजल स्प्रे जो होते हैं, इसके अलावा एस्ट्रोजन जो होता है युक्त गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये ड्रग जो है ये भी क्या कर सकती है कि दूध जो है उसके निर्माण को कम कर सकती है। अतः इनके इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा कई ओटीसी दवाइयाँ जो होती है जो माँ के दूध के साथ शिशु में जा सकते हैं, उसको नुकसान पहुँचा सकती है। अतः स्तनपान के दौरान बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवाई का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही यदि किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो उसको शिशु का डॉक्टर जो उसको अवश्य बताना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर के पास जाके यदि कोई दवाई ले रहे तो आप यदि स्तनपान करा रहे हैं तो उस डॉक्टर को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को दूध पिलाते हैं या स्तनपान कराते हैं। तो ये था स्तनपान के दौरान किन दवाइयों के सेवन से बचना चाहिए। वो हेल्थ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।